नमस्कार आप सभी को। आज हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था। क्वेश्चन पेपर देखा मैंने। क्वेश्चन पेपर का स्तर पिछली बार से 1 नॉच 2 नॉच अबव ही था। क्वेश्चन पेपर रियली सच में टफ था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर था और लेंथी भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह क्वेश्चन पेपर एक्चुअल जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं कैंडिडेट्स, उन्हीं के लिए ही बना हुआ था, उन्हीं के हिसाब से ही था। जो सिविल सर्विसेज आईएएस के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक डिसएडवांटेज यहाँ हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए यह रहेगा कि हरियाणा के क्वेश्चंस वही मिनिमल पूछे गए थे, 4-5। राखी गढ़ी जैसे क्वेश्चंस को हम इसमें ना इंक्लूड करें तो 3 या 4 ही क्वेश्चन रह जाएंगे, क्योंकि राखी गढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। इसे हिस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है, हर कोई इसे पढ़ता है। साइंस के क्वेश्चन ज्यादा थे, साउथ इंडिया से काफी था। इस क्वेश्चन पेपर को देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ पर कंपटीशन जो रहेगा वो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं अभ्यर्थी, उन्हीं के बीच में रहेगा। साफ सिलेक्शन वाला क्राउड बाय एंड लार्ज वाइप आउट हो जाता है। जो सिविल सर्विसेज की डेडिकेटेडली तैयारी करते हैं, सच में वाइडली रेड बच्चे हैं बहुत ज्यादा, जिन्होंने पढ़ाई की है, जो दिन रात इसके पीछे पड़े हुए थे, केवल एक ही टारगेट रख के लगे हुए थे। उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर बना हुआ था और उसमें भी बहुत भारी कंपटीशन है। सीसेट का क्वेश्चन पेपर काफी लेंथी बता रहे हैं, पहली बार से बहुत ज्यादा लेंथी था और मुश्किल भी बताया जा रहा है। अभ्यर्थियों का यहां तक कहना है कि 33% इसमें लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जिन्होंने अच्छी डेडिकेटेडली तैयारी करी है वो सीसेट क्वालिफाई कर देंगे, बहुत बड़ी बात है नहीं। जीएस पर ही मेन बात आती है। जीएस में एलिमिनेशन मेथड लगाकर आप दो स्टेटमेंट्स, मतलब 4 ऑप्शन में से 2 तो एलिमिनेट कर पा रहे थे, लेकिन 2 ऑप्शंस के बीच में काफी ज्यादा मुश्किलें रही हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को। मैं भी क्वेश्चन पेपर पढ़ती हूं तो मैं भी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूं बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर ये मतलब कोई ही माई का लाल होगा जिसको एग्जैक्टली पता होगा कि ये स्टेटमेंट्स हैं। तो वहां पर थोड़ी दिक्कतें आई, थोड़ी क्या ज्यादा दिक्कतें आई हैं, और वहां पर जिसका लक अच्छा होगा, डेस्टिनी फेवर कर रही होगी, वो निकल जाएगा। यहां अभी मैं किसी कट ऑफ पर अराइव नहीं करूंगी बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम। हाँ, कट ऑफ पिछली बार से कम जाने का पक्का अनुमान है, लेकिन ज्यादा कम नहीं जाएगी, ये बात भी सच है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का क्राउड यहां पर बैठा है, वैसा क्राउड भी यहां बैठा है जो पिछली बार से आहत था, 50 पॉइंट से 0.50 या 1 अंक से पिछड़ा हुआ था, रह रहा था, जिन्होंने अब जमकर तैयारी की थी, बहुत अच्छे वाली तैयारी करी थी इस एग्जाम के लिए। तो हम मानकर चलते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन ज्यादा कम नहीं जाएगी। कितना अनुमान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। वी विल अराइव एट इट एट लेटर स्टेजेस। अभी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि हरियाणा के कैंडिडेट्स को डिसएडवांटेज एक तो हरियाणा न पूछे जाने का तो है ही, साथ ही जो बाहर का क्राउड बैठा है सिविल सर्विसेज वाला, हरियाणा के सिविल सर्विसेज वाले बच्चे इसको निकाल सकते हैं, अभ्यर्थी से निकाल सकते हैं। बाहर के जितने अभ्यर्थी होंगे वे भी भारी मात्रा में निकालेंगे, बहुत भारी मात्रा में। प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों का चयन होने की संभावना है, लगातार बनी हुई है, और बहुत अच्छी मात्रा में ये चयनित होंगे। आप देख लीजिएगा, आज मेरी आप वीडियो ये रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। आई एम प्रेटी मच श्योर, डैम श्योर अबाउट इट, बिकॉज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो क्राउड है दैट इज बीइंग वाइप्ड आउट इस क्वेश्चन पेपर को देखते ही। स्टैंडर्ड सच में बहुत अच्छा था, सच में अच्छे एग्जामिनर द्वारा बनाया गया था। बस वही है कि हमें कुछ शिकायतें रहती हैं कि आप हरियाणा पूछते, इसके अंदर 25 से 30% यदि हरियाणा पूछते तो हरियाणवी अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा होता, उनका चयन जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता। आप सीसेट थोड़ा सा लेंथी कम कर सकते थे, बिकॉज क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, उसे इतना लेंथी, इतना स्टेटमेंट बेस बनाने की जरूरत नहीं थी, बट देन ऑल्सो ठीक है, वो कर दिया आपने। अब देखना यह रहेगा कि आप क्या बताते हैं हमें, आपका परसेंटेज स्कोर कहां पर जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी पहले की तरह ही बाहर निकल के बोल रहे हैं 75 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, 65 आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका जो स्कोर है, अभी आपने आई एम श्योर गूगल से या अलग अलग जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो आंसर कीज बता रहे हैं, दे रहे हैं, उनसे मैच करके देखा होगा, तो आपका स्कोर कहाँ फॉल कर रहा है आपको, और साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप कितनी समझ रहे हैं, ये देखते हुए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट।